प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो चलते हैं, आज कुछ प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। और आज से मैंने स्टार्ट कर दी है आपके स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। काफ़ी मित्रों के मैसेज थे कि मैम आप थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग प्रश्नोत्तरी ज़रूर आप डालने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम पीजीटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, इसका कॉन्सेप्ट मुझे आपके लिए डालना चाहिए। तो ये सभी के लिए है, नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी के लिए। ये क्लासेस हैं जो यहाँ मैं अपलोड करना चाह रही हूँ, और बिल्कुल आप पूरी क्लासेस को देखिएगा और क्लासेस का आनंद लीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। भारोपी भाषा को दो वर्गों केतुम सत्तुम के जन्मदाता डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, ठीक है। यहाँ पे सत्तुम होगा। ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार की 10 शाखाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। और द्रविड़ भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। डी ऑप्शन है कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं भारत के 5 पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती हैं। ई है कि विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले प्रोफेसर स्लेगल ने किया। अब आपको यहाँ पे सत्य जरूर देखना है, तो सत्य कथन का आपको चयन करना है कि आपका कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपका ए भी असत्य है क्योंकि सुनीत कुमार चटर्जी ने ये नहीं बांटा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये आपका सी भी असत्य है क्योंकि द्रविड़ भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार नहीं है, बल्कि आर्य भाषा परिवार या भारोपी भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। यहाँ पे आपका केवल ई है जो कि करेक्ट है। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले स्लेगल ने कहा, तो यहाँ पे केवल ई 3 नंबर आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला आता है कि भाषा के संबंध में फिर से आपको असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन है कि भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा स्थिर व सदा परिवर्तनशील है, भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, और डी है कि भाषा विचारों और भावों को लिपि संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने का एक साधन है। आपको असत्य का चयन करना है, ठीक है। अब सत्य नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपके असत्य है कि भाषा पैतृक संपत्ति है, पहली बात, जबकि भाषा पैतृक नहीं बल्कि अर्जित संपत्ति होती है, तो ए ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, असत्य है। और इसके बाद आपका यहाँ पे है कि भाषा स्थिर व सदा परिवर्तनशील है। तो जो अभी परिवर्तनशील होता है तो हम इसको मानते हैं कि हाँ सही है, लेकिन यहाँ पे असत्य है क्योंकि यहाँ पे स्थिर भी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ए भी हमारा ऑप्शन ए है जो वो गलत है, यानी कि दोनों ही असत्य हैं, ए और बी ऑप्शन। अगला है, हो सके तो वीडियो को पॉज करके आप जरूर आंसर लगाने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है कि हिंदी बोलियों के नामकरण को उनके प्रस्तोता विद्वानों के साथ हमें सम्मिलित करना है। कौरवी किसने कहा, राजस्थानी किसने कहा, भोजपुरी किसने कहा, मैथिली किसने कहा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके ई बुक में अवेलेबल है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके और 3 नंबर का आंसर आप जरूर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ का कल्य व्यंजन कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन और ई ऑप्शन। अब देखते हैं सही विकल्प में सी और ई ऑप्शन कहाँ पर है। तो 4 नंबर पे सी ऑप्शन और ई ऑप्शन दोनों ही हैं, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। फिर है, चिड़िया ने तिनकों से अपना घोंसला बनाया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। कर्म, कर्ता, संप्रदान या करण। यदि आपको ये सूत्र याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से संबोधन है अरे अधिकरण। ये पूरा यदि आपको याद होगा, तो नहीं है तो एक बार फिर से आप इसका रिकॉल करिए, रिवीजन करिए। और यहाँ पे चिड़िया ने तिनकों से अपना घोंसला बनाया, तो अब ये देखना है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, यहाँ पे करण से, ठीक है, ये डी नंबर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चिड़िया ने तिनकों से, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर है कि क्रिया के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। क्रिया का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। अभी है कि क्रियाएं एक या एक से अधिक शब्दों की हो सकती हैं। सी है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। डी ऑप्शन है, रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। तो जरूर इसका आप करेक्ट आंसर लगाए, ये ऑलरेडी ओल्ड पेपर ही है, ठीक है। अगला है, ब्रजभाषा की विशेषता नहीं है, बताना है। तो यह ओकारांत प्रवृत्ति बहुला है। फिर है, ब्रजभाषा के शब्द भंडार में तत्सम की अपेक्षा तद्भव और देशज शब्दों का आधिक्य है। फिर है, ब्रजभाषा में मैं की जगह हव का प्रयोग होता है। और फिर है कि ब्रजभाषा में ए का उच्चारण आई और औ का उच्चारण औ के रूप में होता है। तो यहाँ पे डी ही जो ऑप्शन है जो ब्रजभाषा की विशेषता नहीं, क्योंकि ये जो डी ऑप्शन है ये अवधि भाषा की विशेषता के अंतर्गत आता है, न कि ब्रजभाषा के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं नहीं है।
अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। सभी स्वरों का अनुनासिक प्रयोग अपभ्रंश में होने लगा था। अपभ्रंश में 2 वचन और 2 लिंग मिलते हैं। अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे सभी कथन आपके सत्य हैं अपभ्रंश को लेकर के। अगला प्रश्न है, सही विकल्प आपको चयन करना है कि अनुच्छेद 350 क में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था है। ठीक है, मैंने आज पेन टेब नहीं रखा है कि मैं वहां से थोड़ा सा पेंसिल का यूज करती। ठीक है, प्रयास करूंगी कल से मैं व्यवस्थित चीजें रखूंगी। बी है कि अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। सी है अनुच्छेद 347 किसी राज्य की आबादी या जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उनके द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा का प्रयोग करना चाहता है तो उस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देशानुसार हो सकता है। डी ऑप्शन है अनुच्छेद 350 ख में कहा गया है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी यानी कि एक कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ये ऑप्शन सभी कथन सत्य हैं। तो बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। मारवाड़ी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू। इधर ऑप्शन में है मेरठ, कुरुक्षेत्र, पाली, झांसी, आगरा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक भी कोई अच्छे से आप मिला लोगे। मारवाड़ी का जो है वो पाली है, एक का तीसरा, तो एक तीसरा यहाँ भी। अब बी का हमें 5वां मिलाना है। ब्रजभाषा आगरा में बोली जाती है। ठीक है, खड़ी बोली मेरठ में और बांगुरू कुरुक्षेत्र में। ठीक है, झांसी के लिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो डी का दूसरा केवल एक जगह पे है, डी का दूसरा, और यहाँ पे 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर। तो ये कुछ मैंने प्रश्नोत्तरी तैयार की थी। जितना ज़्यादा आपके लाइव कमेंट होंगे, आपकी फीडबैक होंगे, तो हर दिन मैं अलग अलग टॉपिक से, ठीक है, आदिकाल का पूरा जितना भी रासो साहित्य है अलग, रास साहित्य है अलग, ठीक है, जैन साहित्य है अलग, अपभ्रंश काव्य है उस अलग, यानी अपभ्रंश परंपरा है, ठीक है, लौकिक गद्य साहित्य है वहाँ पे अलग। तो अलग अलग प्रश्नोत्तरी मैं आपके समक्ष खिलाती रहूँगी। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। यहाँ पे इस एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है जो कि मैं फेस टू फेस पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इस कोर्स में हमको क्या क्या मिलेगा तो हम देख लेते हैं। स्टडी मटेरियल है यूनिट 1 to 10 जो कि फ्री है कोर्स वालों के लिए। लाइव कोर्स है इनका। वीडियो कोर्स को आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। साथ में वीकली मॉक टेस्ट है, मंथली मॉक टेस्ट है। ठीक है, वीकली डाउट सेशन है, ये फेस टू फेस वालों के लिए है, और मंथली ग्रुप चर्चा है। इसके बाद व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ही हमारी क्लास चलेगी जो कि जूम के द्वारा चलेगी। फेस टू फेस वालों के लिए पर्सनल क्लास है। एप्लीकेशन पे भी कोर्स है जो कि ओल्ड कोर्स ही हमारा है, जहाँ पे 1000 फीस पे करके आप जाके कर सकते हैं उसको एनरोल, और पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ पे केवल मैं प्रश्नोत्तरी ही पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पूरा जो ये कोर्स है कंप्लीट कोर्स में पढ़ा रही हूँ। ये प्रतिदिन लाइव क्लास 4 बार चलेगी। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मित्रों की क्लास हुआ करेगी, तो देख लीजिए कब से कब तक हो सकती है क्लास। तो फर्स्ट क्लास हमारी मॉर्निंग में चलेगी 4 से 5। ध्यान रखिएगा, अलग अलग विद्यार्थियों की अलग क्लास रहेगी। ठीक है, अब सेकंड क्लास हमारी 9:30 से 10:30 चलेगी। ठीक है, थर्ड क्लास हमारी इवनिंग 3:30 से 4:30 चलेगी, और फोर्थ क्लास हमारी जो यहाँ पे थर्ड क्लास इवनिंग 5 से 6 चलेगी। ठीक है, एक ये चलेगी और एक हमारी ये क्लास चलेगी। ठीक है, अब ये लाइव क्लास आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस क्लास को आप जा करके एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं, मात्र 1000 फीस पे करके, जहाँ पे आप ऑलरेडी पुरानी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रश्नोत्तरी मिलेंगे एप्लीकेशन पे जा करके लाइव कोर्स में, जिसकी फीस मात्र 1000 है। लेकिन जब आप मेरे इस कोर्स को एनरोल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे माफी चाहूँगी 6 ईयर हो गया है, इस यहाँ पे 6 मंथ होगा। ठीक है, जिसका जहाँ कोर्स की फीस है केवल 3000 रुपये न्यू छात्रों के लिए, और साथ